अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका जो है जुज़ नंबर 1 वो हम करेंगे हमारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। तो स्टूडेंट ये हमने क्वेश्चन ये है कि शो दैट, वो कह रहा है कि इसको इसके बराबर शो कर दें। तो स्टूडेंट हम इसकी जो राइट हैंड साइड है ना वो लेंगे और उसको किसके बराबर प्रूव करके देंगे, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर। उससे पहले हम एक फार्मूला जो है वो स्टूडेंट लिख लेते हैं कि a का क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये किसके बराबर है, a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी और प्लस करके बी स्क्र। ठीक है, ये जो हमारे पास ये वाला जो साइड है राइट हैंड साइड बेटा ये बनेगी और ये किसके बराबर होगी, लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर होगी। तो लिहाजा हम राइट हैंड साइड जो है ना वो क्वेश्चन की लेते हैं। राइट हैंड साइड वो आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई इंटू ये x माइनस ओमेगा वाई इंटू आपके पास x माइनस ओमेगा स्क्वायर और वाई। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ये वाले जो दो फैक्टर्स हैं ये वाले, इन दोनों का हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले। तो ये आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा x माइनस वाई इंटू, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर, इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये एक्स वाई। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस आपके पास आ जाएगा ओमेगा एक्स वाई, और इसी तरह अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और वाई क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा जी x माइनस वाई इंटू आपके पास ये आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर, और इसमें से देखें बेटा क्या कॉमन आ रहा है, इसमें एक तो माइनस कॉमन आ रहा है और एक साथ में क्या आ रहा है, एक्स वाई कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर और प्लस करके ओमेगा, और यहाँ पे प्लस करके आपके पास ओमेगा क्यूब और वाई क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम देखें गौर करें तो ये वाला जो आपके पास बनता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो ये आपके पास -1 के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो ये x माइनस वाई इंटू आपके पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और इसकी जगह पे हम लिखेंगे -1 और ये प्लस करके ये आपके पास जो ओमेगा क्यूब है इसके जगह पे 1 आ जाएगा और ये वाई स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये x माइनस वाई इंटू आपके पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस करके बेटा ये एक्स वाई आ जाएगा और प्लस करके ये वाई क्यूब आ जाएगा। अब इसको देखें अगर फार्मूले के मुताबिक ये फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये बन गया आपके पास ए माइनस करके बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस करके बी स्क्वायर। तो एक्स माइनस ये आपके पास फार्मूला बन गया है स्टूडेंट, ये आपके पास किसके बराबर होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है बेटा ये प्रूव हो गई है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। चलें क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ जाएगा 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम रीड करते हैं तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये है कि इफ़ ओमेगा इज़ अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन दी गई है हमें। सबसे पहले देख लें ये गिवन इक्वेशन जो है ये आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस करके 1 और इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन ये किया गया है कि ये वाली जो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका एक रूट जो है वो ओमेगा है और जो इसका दूसरा रूट आता है वो ओमेगा स्क्वायर है। ये हमारे काम में लगा है। अगर हम देखें तो ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर होती है, -1 प्लस 3 का स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2, और इसी तरह ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 माइनस 3 का स्क्वायर रूट आयोटा ओवर करके 2। तो बेटा इसके हमने दो रूट्स मालूम करने हैं। एक रूट वो कहता है कि इसका क्या बनेगा, ओमेगा बनेगा, और जो इसका दूसरा रूट है वो ओमेगा स्क्वायर आप प्रूव कर दें। इंतहाई आसान क्वेश्चन है ये। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट्स 1 आ जाएगी यहाँ पे, और b की वैल्यू भी 1 आ जाएगी और c की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x किसके बराबर है, -b प्लस माइनस करेंगे b का स्क्वायर -4ac ओवर आपके पास 2a।
तो स्टूडेंट हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई है, बी की वैल्यू भी है, सी की वैल्यू भी है। क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम वैल्यूज तमाम वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे माइनस ये 1 आ जाएगा, प्लस माइनस ये 1 का स्केयर आ जाएगा, -4 1 1 ओवर आपके पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा 1। यहाँ पे आपके पास -1 प्लस माइनस करेंगे 1 -4 ओवर आपके पास 2। ये x की वैल्यूज़ हम निकाल रहे हैं, तो ये -1 प्लस माइनस करेंगे -3 ओवर 2। ये आपके पास आ गया x -1 प्लस माइनस 3 आयोटा ओवर 2। अब स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो x की वैल्यूज़ हमारे पास 2 आ गई हैं। एक वैल्यू तो -1 प्लस करके आपके पास 3 का स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2, और दूसरी आपके पास x की वैल्यू आ गई है -1 -3 का स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने गौर करना है। कल भी हम पिछले जो लेक्चर में है वहाँ पे हम ये बात प्रूव कर चुके हैं कि ये वाला अगर आपके पास ओमेगा की वैल्यू आती है तो ये वाली जो है आपकी ये क्या है ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक हुई बात है। तो हम अगर इसको ओमेगा का नाम देते हैं, वेयर ओमेगा आपके पास क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस आयोटा ओवर 2, देन तो आपके पास ओमेगा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यूज क्या बनती है -1 -3 का स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2। तो हमारा प्रूव हो गया है कि ये वाली जो इक्वेशन हमें दी गई थी, अगर इसका एक रूट आपके पास ओमेगा आता है तो अदर रूट उसका जो बनता है वो क्या है ओमेगा स्क्वायर। यही हमारे ज़ुम्मे जो है काम लगा था। तो लिहाजा हमने प्रूव कर दिया कि इस इक्वेशन का अगर एक रूट ओमेगा है तो फिर इसका दूसरा रूट आपके पास क्या आता है ओमेगा स्क्वायर आता है। सो हम लिखेंगे इफ़ आपके पास ओमेगा इज़ आपके पास जो है 1 रूट ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को हम किसका नाम देते हैं 1 का नाम देते हैं। ठीक है। तो देन अदर रूट जो है आपका वो स्टूडेंट क्या बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर। यहाँ तक ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हो गया है। अब उसके आगे उसने इसी क्वेश्चन में पूछा है कि ओमेगा क्यूब जो है ना वो 1 के बराबर प्रूव करें। तो पिछले लेक्चर में बेटा हमने ये प्रूव किया हुआ था कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर 1 के बराबर। बहुत सिंपल है, पहले भी हम कर चुके हैं, एक बार दोबारा इसको देख लेते हैं। तो अगर स्टूडेंट हम करें ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू स्टूडेंट हम यहाँ से लेंगे। ओमेगा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1 प्लस करेंगे 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू आपके पास -1 -3 का स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2। यहाँ पे बेटा अगर हम देखते हैं तो ये आपके पास ओमेगा की वैल्यू 1 है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास ओमेगा क्यूब बन जाता है। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 4 बन जाएगा। ऊपर स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला बन जाएगा a + b इंटू a - b इसके बराबर a² - b²। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये आपका a की जगह पे काम करेगा और ये किसकी जगह पे b की जगह पे काम करेगा। यहाँ पे ये a है और यहाँ पे क्या है b। अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे आपके पास प्लस बन गया है और यहाँ पे आपके पास क्या है माइनस बन गया। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे -1 का स्क्वायर माइनस ये फार्मूले वाला आ गया ये वाला, उसके बाद हम क्या करेंगे b का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ओमेगा क्यूब ये आपके पास स्टूडेंट 4 बन जाएगा, यहाँ पे 1 बन जाएगा। कल भी हमने ये बात जो है ना की थी कि -1 का अगर आपके पास जो पावर है वो ऑड है तो -1 जवाब आएगा। इस तरह -1 की अगर आपके पास इवन नंबर में पावर है तो प्लस का आएगा। अब यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो ये आपके पास -1 की पावर 2 बन रही है और जो 2 होती है ये इवन नंबर, तो लिहाजा जब मैं -1 का स्क्वायर करूँगा मतलब पावर 2 लूँगा तो बदले में जवाब हमारे पास 1 आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये माइनस आ जाएगा तो ये 3 आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर हम बहुत खूबी से जानते हैं किसके बराबर होता है -1 के। तो आयोटा जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह पे लिखेंगे -3 और -1 ओवर 4। ये 1 आपके पास 3 4 हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास 4 ओवर 4 है किसके बराबर 1 के। तो इधर आपके पास क्या आ रहा है ओमेगा क्यूब। तो ओमेगा क्यूब किसके बराबर है 1 के बराबर। तो यूँ स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको भी हल कर लिया है। दोबारा एक बार क्वेश्चन को देख लो कि उसने हमें ये एक इक्वेशन दी हुई है। वो कहता है कि आप प्रूव कर दें कि इसका एक रूट जो है वो ओमेगा है और उसका दूसरा रूट क्या है
ओमेगा स्क्वायर। ये स्टूडेंट एक और आप याद कर लें, जो रूट्स होते हैं वो जो भी आपको इक्वेशन दी जाती है उसके जो आंसर आते हैं, मतलब एक्स की वैल्यूज़ जो होती हैं हम उनको रूट्स बोलते हैं। जब मैं इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल करता हूँ तो मेरे पास एक्स की दो वैल्यूज़ आ जाती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों की दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक भी बात। और हमने पिछले लेक्चर में इस वाली वैल्यू को ओमेगा का नाम दे चुके हैं। अगर ये ओमेगा है तो फिर ये वाला क्या है, ओमेगा स्क्वायर है। तो लिहाजा क्या प्रूव हो गया है कि इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं, एक जो है वो ओमेगा है और दूसरे वाला क्या है, ओमेगा स्क्वायर है। यहाँ तक आधा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद उसने क्या कहा कि ओमेगा क्यूब को किसके बराबर, 1 के बराबर। ये भी हम पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में प्रूव कर चुके हैं। दोबारा फिर हमने कर लिया कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ये हमारे पास वैल्यूज पड़ी हुई हैं, तो लिहाजा हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये तो आपके पास बन गया ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये हमारे पास जो आयोटा स्क्वायर है ये किसके बराबर, -1 के बराबर। लिहाजा आयोटा स्क्वायर की जगह पे मैंने -1 लिखा, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, 1 और 3 को प्लस करेंगे 4, 4/4 हमारे पास 1 के बराबर। ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 इंतहाई आसान किस्म का क्वेश्चन है, सिर्फ इसकी स्टेटमेंट आपके समझ में आ जाइए, बिल्कुल आसान काम है। वो कहता है कि -1 के आपने क्यूब रूट्स मालूम करने हैं और उसने जवाब भी दिए हुए हैं। क्वेश्चन के अंदर उसने कहा कि फाइंड द -1 के क्यूब रूट्स और उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमें गिवन की गई हैं। बिल्कुल आसान सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो हमने पहले भी हम जानते हैं कि किसी भी नंबर के अगर हमने क्यूब रूट्स मालूम करने हैं तो हम x की पावर 3 लेंगे और उस नंबर के बराबर उसको रख लेंगे। यहाँ पे हमने किसके क्यूब रूट्स मालूम करने हैं, -1 के मालूम करने हैं। तो लिहाजा क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं। तो क्या कह रहा है कि फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1। बिल्कुल सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, लेट x बी द क्यूब रूट्स ऑफ -1। देन तो डेफिनेशन जो हमने की हुई है, डेफिनेशन यही है भी किसी भी नंबर के हमने क्यूब रूट्स मालूम करने हैं, हम x की पावर 3 लेंगे और उस नंबर के बराबर रख के उसको सॉल्व कर लेंगे। तो सिंपल मेथड है स्टूडेंट, हमारे पास x की पावर 3 ली और मैंने इसको किसके बराबर रख लिया, -1 के बराबर रख लिया। बिल्कुल आसान काम है। तो इसको मैं उठा के इधर लेके आ जाऊंगा, ये आपके पास x³ प्लस करके 1 आ जाएगा, किसके बराबर, 0 के बराबर। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे x³ प्लस करके 1 और ये क्या है, 1 का क्यूब। अगर 1 का क्यूब करेंगे तो आपके पास 1 ही आ जाता है। यहाँ पे देख लें 1 का क्यूब अगर लेते हैं तो किसके बराबर, 1 के बराबर। यहाँ पे हम फार्मूला लिखने वाले हैं, फार्मूला फिर स्टूडेंट लिख ले जरा, a का क्यूब प्लस करेंगे b का क्यूब, किसके बराबर आ जाएगा, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस करके बी स्क्वायर। यहाँ पे ये वाला जो x है ये आपका a की जगह पे काम करेगा और ये जो 1 है ये किसकी जगह पे, b की जगह पे काम करेगा। लिहाजा फार्मूले के मुताबिक अगर हम स्टूडेंट इसको खोलते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस करके 1 इंटू ये आ जाएगा जी x² माइनस x इंटू 1 और प्लस करके ये 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास x प्लस 1 आ जाएगा इंटू ये आ जाएगा x² माइनस x प्लस करके 1 इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0 के बराबर है। दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो लिहाजा हम इसको क्या करेंगे, इसको भी 0 रख लेंगे, इसको भी 0 के बराबर रख लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x प्लस करके 1 इज इक्वल टू 0 और ये x² माइनस x प्लस करके 1 किसके बराबर, 0 के। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। अब ये तो उसने पूछा नहीं है, उसने कहा कि -1 जो है ना, ये जो -1 है इसके कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स जो है ना वो मैंने दिए ना वो बना के, तो अभी बन जाएंगे इंशाल्लाह। इसको अगर देखते हैं तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 आती है और b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, -1 के एक हमारे पास क्यूब रूट्स आ गए -1, ये रियल है, लेकिन उसने कहा कि इसके कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स जो हैं वो मैंने जो क्वेश्चन में दिए हैं वो बना के दें। अभी इंशाल्लाह बन जाएंगे। तो फार्मूला आपके पास क्या है, माइनस प्लस माइनस ये b का स्क्वायर माइनस 4ac ये लीजिए ओवर करके आपके पास क्या है, 2 है। तो ये स्टूडेंट हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फार्मूले के मुताबिक ये x आपके पास ये माइनस आ जाएगा और b की वैल्यू माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे -1 का आप स्क्वायर करेंगे -4 ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, ओवर बेटा आपके पास 1। तो ये आपके पास 1 आ जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो ये आपके पास स्टूडेंट्स 1 - 4 ओवर 2। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस माइनस करके आपके पास -3
ये साथ में ओटा आ जाएगा 2। जी स्टूडेंट, अब अगर हम देखें तो ये आपके पास दो रूट्स आ गए हैं, x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। कौन कौन सी दो वैल्यूज़ आ गई हैं? एक वैल्यूज़ आपके पास x की आ गई है जी 1 प्लस करके 3 का स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2, और दूसरी जो आपके पास वैल्यू आ गई है 1 माइनस 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। जी स्टूडेंट, तो यही उसने कहा था कि -1 जो आपके पास है इसके जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं वो ये वाले बना दें। तो हमने बना दिया। हमने काम क्या किया है कि -1 के हमने क्यूब रूट्स निकाले हैं, उसके 3 जवाब आ गए। एक क्या आ गया आपके पास? -1 आ गया है, ये रियल है लिहाजा इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि इसके कॉम्प्लेक्स वाले निकाल के दें, और वो निकाल के दें जो हमने क्वेश्चन में आपको दिए हुए हैं। तो लिहाजा हमने क्या किया कि इस वाली इक्वेशन को, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो इसमें से ए, बी और सी की वैल्यू निकाली, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद आपके पास एक्स की कितनी वैल्यूज़ आ गई? दो वैल्यूज़, एक ये वाली और एक ये वाली। ये दोनों के दोनों -1 के कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट हैं, और यही उसने कहा था कि हमें फाइंड करके दें। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसने किया हुआ है इसी से रिलेटेड है। कहता है कि ये प्रूव कर दें -2 के बराबर। इसको देख लेते हैं स्टूडेंट हम। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है इसको हमने प्रूव करने हैं जी। 1 आपके पास -3 का स्क्वायर रूट, ये आपके पास ओवर 2 इंटू इसकी पावर 9 प्लस करेंगे, इसके बाद 1 माइनस ये प्लस है जी -3 ओवर 2 इसकी पावर भी 9, और ये किसके बराबर? ये क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 5 है ना स्टूडेंट, इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है, शायद दो हिस्से थे इसके, क्योंकि -1 के जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट हैं वो हमने इन दोनों के बराबर बनाने थे, ये हमने बना दिए हैं। लिहाजा अब वो कहता है कि ये वाला इन दोनों को हल करके किसके बराबर बना के दें? -2 के बराबर। बिल्कुल सिंपल काम है। जैसे कि हम जानते हैं कि क्या चीज़ जानते हैं कि ये हमारे पास ओमेगा जो होता है ये किसके बराबर होता है? -1, और ये प्लस करेंगे -3 ओवर 2। ये ओमेगा की वैल्यू हमें पता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने क्या काम करना है? यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे माइनस नहीं है जी, और यहाँ पे हमारे पास प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अगर यहाँ पे माइनस हो तो इसको हम किसके बराबर रख लें? ओमेगा के बराबर रख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है। ठीक है, हम माइनस से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये माइनस ओमेगा, और ये आपके पास प्लस बन जाएगा, और ये माइनस ओवर 2। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि इस वाली ये जो वैल्यू है, ये गौर करें स्टूडेंट, 1 -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, ये किसके बराबर आ गया है? -ओमेगा के बराबर आ गया है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास 9 प्लस करेंगे स्टूडेंट, ये क्या है? 9। तो इसकी वैल्यूज़ आपके पास स्टूडेंट क्या बन जाएगी? -ओमेगा। अब इसकी वैल्यू रह गई है। इसी तरह हमें पता है कि ओमेगा जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? -1 माइनस करके -3 ओवर 2। माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -ओमेगा स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, -3 ओवर 2। तो लिहाजा आपके पास स्टूडेंट्स ये वाला जो आपके पास बन गया है 1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, ये किसके बराबर आ गया है? ओमेगा के। यहाँ पे मैं स्टूडेंट आपको फिर से लिख देता हूँ कि ये वाली जो वैल्यू है -ओमेगा, ये किसके बराबर आएगी? 1 -3 ओवर 2। इसी तरह और -ओमेगा स्क्वायर जो है ये किसके बराबर? 1 प्लस करके -3 ओवर 2। तो यहाँ पे मैंने इसकी जगह पे किसकी वैल्यू लिख दी है? -ओमेगा स्क्वायर, और इसकी जगह पे क्या आ गया है? ओमेगा। तो जी स्टूडेंट, अगर इसको और इसका अलग अलग से स्क्वायर करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा -ओमेगा की पावर 18, और यहाँ पे माइनस आपके पास ओमेगा की पावर 9। जी स्टूडेंट, इसको अगर हल करते हैं तो ये माइनस हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे ओमेगा की पावर 18 आ जाएगा, प्लस करके ये ओमेगा की पावर 9। तो इसको अगर हम देखते हैं स्टूडेंट तो ये आपके पास ओमेगा पावर 3 और उसकी पावर 6 करेंगे, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास दोबारा से क्या बन जाएगा? 18 ही बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह प्लस करेंगे ये ओमेगा 3 और इसकी पावर भी हम क्या करेंगे? 3। अब इस वाली 3 को और इस वाली 3 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर आपके पास 9 बन जाती है, और हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर है? यहाँ पे हम प्रूव कर चुके हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो लिहाजा माइनस यहाँ पे 1 की पावर 6 करेंगे, प्लस करेंगे, और ये 1 की पावर हम 3 करेंगे। जी स्टूडेंट, तो ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 1 की पावर 6 1 आ जाएगा, प्लस करेंगे 1 की पावर, तो ये आपके पास -2 आ जाएगा, और ये -2, लिहाजा -2। जी स्टूडेंट, ये भी हमने क्या कर लिया है? प्रूव कर लिया है।
यहाँ पे एक बात दोबारा एक बार रिपीट कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये था कि हमने आप क्वेश्चन नंबर जो 5 ये था कि -1 जो है इसके जो क्यूब रूट्स हैं वो भी कॉम्प्लेक्स वाले वो ये बना दें। ये दोनों जवाब भी उसने क्वेश्चन में दिए हुए थे, लिहाजा हमने जो -1 के क्यूब रूट्स निकाले हैं, एक हमारे पास -1 आया है, ये रियल है। अब इसके ये दूसरे जो आए हैं ये दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स हैं और ये दोनों वही हैं जो उसने क्वेश्चन में हमें दिए हैं। अब उसके बाद उसने इसी का हिस्सा था, उसने कहा था कि इसको आपने किसके बराबर प्रूव कर दें, -2 के बराबर आपने प्रूव कर देना है। अगर हमने देखें कि ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा किसके बराबर होता है, -1 प्लस करके ये वाला इसके बराबर, लेकिन जब हमने गौर किया तो यहाँ पे माइनस नहीं था। ठीक होगी बात है। तो लिहाजा मैंने क्या काम किया, इस ओमेगा को इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई किया, इधर भी, जब इधर किया ये प्लस हो गया, ये वाला क्या हो गया है, माइनस हो गया है। तो प्लस माइनस करके किसके बराबर, ओवर 2 करके, तो ये किसके बराबर, माइनस ओमेगा के। तो लिहाजा गौर करके देखें ज़रा, ये वाली जो है 1 -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, ये सारी की सारी वैल्यूज़ किसके बराबर, माइनस ओमेगा के। और इसी तरह ये वाली किसके बराबर, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो मैंने यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखा, यहाँ पे माइनस ओमेगा लिखा जी स्टूडेंट। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद इसकी वैल्यूज़ क्या आ गई हमारे पास, -2 आ गई हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका स्टूडेंट वो देख लें ज़रा क्या है जी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान और इजी है, इम्तिहानी नुक्ता नज़र से इसको देख लेते हैं स्टूडेंट। ये क्या चीज़ है जी स्टूडेंट, क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल सिंपल है। वो कहता है कि मैंने आपको रूट्स दे दिए हैं, आप उसकी इक्वेशन बना दें। अगर हम बात करते हैं मैट्रिक की, मतलब 10th क्लास की, तो वहाँ पे भी इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास थे। अभी इस चैप्टर के नेक्स्ट जो है अगला जो हमारा आर्टिकल है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें भी हम इस क्वेश्चनों को करेंगे। क्वेश्चन कहता ये है कि मैंने रूट्स गिवन कर दिए हैं आपको इक्वेशन के, मतलब एक इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसके जवाब हमने गिवन कर दिए, लिहाजा आप हमें वो इक्वेशन बना के दें। सिंपल है, कहता है कि ए पहला रूट आपके पास क्या है, अल्फा, ये 2 ओमेगा है, और इसी तरह जो बीटा है वो किसके बराबर है, 2 ओमेगा स्क्वायर के है। ठीक है, तो ये जो ये वाले जो दो आंसर हैं ये किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं, वो इक्वेशन हमने बना के देनी है। और अगर हम मैट्रिक की बात करें 10th क्लास की, तो वहाँ पे हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, इस तरह का ये टॉपिक कर चुके हैं, और नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम ये टॉपिक दोबारा से भी करेंगे। तो क्वेश्चन अगर आपको रूट्स दिए हों तो हमने इक्वेशन बनानी, तो कैसे बनानी है कि एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस करके पी किसके बराबर, 0 के बराबर है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब ये s क्या चीज़ है और ये p क्या चीज़ है। ये जो s होता है ये होता है सम ऑफ रूट्स, गिवन रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा। इस तरह ये जो p है आपके पास, ये आपके पास स्टूडेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब क्या है कि अल्फा और बीटा। तो लिहाजा हमने इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है और दोनों का सम लेना है। और इस इक्वेशन के अंदर s की जगह पे हमने सम जो है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देनी, और p की जगह पे हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दी है। तो इंशाल्लाह हमारे पास जो है रिक्वायर्ड हमारी इक्वेशन जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हम सम निकालते हैं तो मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 ओमेगा प्लस करके 2 ओमेगा स्क्वायर। ये 2 हमने कॉमन ले लिया, ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये 2 आ जाएगा। और ये आपके पास जो किसके बराबर है, -1 के, और ये -2 आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, s की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट जो आपने ये -1 है, ये देख लें, कल हमने ये रिजल्ट किया था 1 प्लस करके ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर था, 0 के। तो इस मान को अगर हम उधर लेके जाते हैं तो ये 1 हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो लिहाजा आपके पास ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर, -1 के। तो ये s की वैल्यू आ गई है यहाँ पे पुट करने के लिए। अब हमें चाहिए p की वैल्यू। ठीक है, तो p आपके पास क्या होगा, अल्फा और बीटा, तो ये आपके पास 2 ओमेगा इंटू करके 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये 4 आ जाएगा, और ओमेगा की पावर 3, और ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, ये आपके पास 4 आ जाएगा। तो लिहाजा ये हम लिखेंगे कि रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास क्या है जी, s माइनस करके x प्लस p किसके बराबर, 0 के। तो ये x स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, माइनस ये माइनस करके 2 आ जाएगा s की वैल्यू, और साथ में x आ जाएगा, प्लस ये 4 किसके बराबर, 0 के। तो x स्क्वायर प्लस करके 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड आंसर बेटा आप लोगों का आ गया है। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे, आपके पास जो x की 2 वैल्यूज़ आएंगी वो दोनों की दोनों ये वाली होंगी।
क्वेश्चन ये था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था कि हमें वो इक्वेशन बना के दें, जिसके जो दोनों आंसर हैं, मतलब जिसके जो दोनों रूट्स हैं। तो हमने इसको अल्फ़ा का नाम दे दिया और इसको बीटा का। अब हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेट, पहले वाले रूट्स को हमने अल्फ़ा का नाम दे दिया, दूसरे को बीटा का नाम दे दिया, और हम जानते हैं ये मैट्रिक पे हमने काम किया हुआ है। और नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको करेंगे, ठीक है, कि अगर आपके पास रूट्स दिए हो ना, हमने उसकी मतलूबा जो इक्वेशन वो बनानी है, तो हम क्या करेंगे, एक्स के माइनस करके एस एक्स प्लस पी, एस क्या है सम ऑफ द रूट्स और पी क्या है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। हमने सम और प्रोडक्ट निकाला और एक मतलूबा इक्वेशन के अंदर उसकी वैल्यू पुट की, तो ये हमारा क्या है, आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो देखने ज़रा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, फाइंड द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। बिल्कुल सिंपल है, इसके 3 से 4 यूज है, मैंने सिर्फ एक यूज करना है। क्वेश्चन आपके पास है जी, फाइंड द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। ये क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है, बिल्कुल आसान काम है। मैं पहले भी स्टूडेंट बता चुका हूँ कि अगर किसी ने आपके 3 रूट्स मालूम करने तो x की पावर 3 उस नंबर के बराबर, अगर फोर्थ रूट मालूम करें x की पावर 4 और उस नंबर के बराबर, ठीक है। अब हमने किसके, ये 16 है, इसके कहता है कि फोर्थ रूट मालूम कर दे, बिल्कुल सिंपल काम है। इसके अलावा उसने और भी 2 दिए हैं, वो आपका असाइनमेंट हो गया, आपने खुद करने हैं, ठीक है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, लेट x जो है आपके पास बी द फोर्थ रूट्स ऑफ 16। जिस नंबर के मालूम करने वो नंबर लिखना, यहाँ पे आपने यूनिट नहीं लिखना, क्योंकि पहले वो यूनिट बोल रहा था, 1 का बोल रहा था। यहाँ पे हमने 16 के फोर्थ रूट मालूम करने, तो हम 16 लिखेंगे। तो बाय देन x की पावर 4 किसके बराबर, 16 के। 16 को उठा के इधर लेके आ जाएंगे, -16, ये बेटा किसके बराबर, 0 के बराबर। तो ये x का स्क्वायर कर लेंगे और ये 4 का स्क्वायर कर लेंगे। और बड़ा ही मशहूर फार्मूला है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर, a प्लस बी इंटू आपके पास a माइनस b। तो ये आपका a की जगह पे काम करेगा, ये किसकी जगह पे, b की जगह पे काम करेगा। तो लिहाजा a प्लस करके b इंटू, ठीक है, a माइनस बी किसके बराबर, 0 के बराबर। जो जी स्टूडेंट, इनको दोनों को हमने 0 के बराबर रखना है। एक्स स्क्वायर प्लस करके 4 किसके बराबर, 0 के। r ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 किसके बराबर, 0 के। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये -4, तो इसका हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट दोनों तरफ स्टूडेंट ले लेना है। तो ये आपके पास +-2 आयोटा आ जाएगा x की वैल्यूज़, ठीक है। 2 वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई हैं। यहाँ पे फिर स्टूडेंट हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर किसके बराबर, 0 के बराबर। इसको फिर से वही फार्मूला लगा लेंगे, ये वाला फार्मूला, ठीक है, इंटू एक्स प्लस करके 2 किसके बराबर, 0 के बराबर। यहाँ पे x माइनस 2 0 के बराबर, x प्लस 2 किसके बराबर, 0 के बराबर। यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ जाएगी और यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास -2 आ जाएगी। जी स्टूडेंट, हमने जब 16 के फोर्थ रूट्स मालूम किया तो आपके पास 4 जवाब आ गए हैं। चारों के चारों जो हैं वो 16 के क्या कहलाएंगे, फोर्थ रूट ऑफ 16। कौन कौन से हैं, ये 2 है, -2 है, 2 आयोटा और -2 आयोटा। ये वाले चारों के चारों जो हैं ये आपके 16 के फोर्थ रूट्स हैं। जी स्टूडेंट, आपकी असाइनमेंट जो है वो असाइनमेंट आपकी है जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके जो बाकी 2 क्वेश्चन बच गए हैं। तो कह रहा है कि आपने फोर्थ रूट्स मालूम करने हैं 81 के, और इसी तरह फोर्थ रूट्स हमने मालूम करने हैं 625। इन 2 नंबरों के हमने क्या करने हैं, फोर्थ रूट्स मालूम करनी हैं। तो डेफिनेशन के मुताबिक आप बेटा क्या काम करेंगे कि x की पावर 4 को रखेंगे 81 के बराबर, इसको सॉल्व कर लेंगे। और जब इसको लेंगे तो फिर आप x की पावर 4 किसके बराबर रखेंगे, ये वाला, इसको हल कर लेंगे, इसको हल करेंगे, इसके भी 4 जवाब आएंगे और इसके भी 4 जवाब आएंगे, सिमिलरली जैसे हमने इसको किया हुआ है। जी स्टूडेंट, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।